हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका CUT UG के लिए क्या हो सकता है। इसमें मैं हर स्ट्रीम को कवर करूंगा, तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले CUT UG के बारे में जान लीजिए। ये एक नेशनल लेवल इंट्रेंस एग्जाम है जो कि NTA कंडक्ट करवाता है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन देने के लिए। इसमें आप स्टेट और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं इसके थ्रू, बट जनरली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रोग्राम है, ठीक है। स्टूडेंट कैन सेलेक्ट अप टू 5 टेस्ट पेपर्स, मतलब कि आप जो है 37 ऑप्शंस आपके पास रहता है, जिसमें आपका 13 लैंग्वेज पेपर रहता है, 23 डोमेन रहता है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। उसमें से एक स्टूडेंट जो है अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्लानिंग और सब्जेक्ट इज क्रूशियल, मतलब कि आपको किस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप जो है अपने डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, कि उसको किस सब्जेक्ट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे। तो इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो CUT का स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो आपको लैंग्वेज आपको 13 ऑप्शंस मिलता है, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज। डोमेन में आपको 23 ऑप्शंस मिलता है। 23 ऑप्शंस क्या हो सकता है आपके डोमेन में, जैसे कि आपका जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो सब आपका डोमेन सब्जेक्ट्स है। उसके बाद आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद आपको 5 पेपर्स चूज़ करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज, 2 या 3 डोमेन सब्जेक्ट, या फिर उसके साथ आप जनरल टेस्ट, जिस भी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। और एग्जाम का फॉर्मेट का बात किया जाए तो आपको 60 मिनट का एक पेपर मिलता है, 50 MCQ क्वेश्चन रहता है, करेक्ट आंसर के लिए 5 और रोंग के लिए -1 आपको, मतलब 20% का माइनस मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर का बात। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको किसी कोर्स के लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको जो स्ट्रेंथ है जिस सब्जेक्ट में, वो अगर आप लेंगे तो आपका जो है सब्जेक्ट्स के हिसाब से मार्क्स जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो आप जो है ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल हो पाएंगे। और आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, उस कोर्स में एलिजिबल होने के लिए आपका जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आप वो सब्जेक्ट लेंगे तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमैनिटीज़ का बात किया जाए तो आपका कोर कॉम्बिनेशन का बात किया जाए, जो आपका मेन सब्जेक्ट्स है, उसमें आप डोमेन सब्जेक्ट्स में आप 3 डोमेन जो है वो चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपको लगता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपने जो 12th में पढ़ा है, जो आपको पढ़ना है, वो आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। मैं कहूँगा इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से एक चूज़ कीजिए, वही सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आप उसमें मार्क्स कम लाएंगे तो भी चलेगा, बट आपको चूज़ करना है, पेयर करना है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज एक ले लीजिएगा, 3+1 आपका कितना हो गया, 4 हो चुका है। और अदर ऑप्शन जनरल टेस्ट आपको देना ही देना है, ठीक है, जनरल टेस्ट आपको देना ही देना है, ठीक है। जनरल टेस्ट आप ले लीजिएगा, वरना आपको मतलब दिक्कत हो सकता है, ठीक है। आपको जनरल टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका मतलब ऐसा होता है कि उनको इकोनॉमिक्स या फिर आपका मास मीडिया, कोई अलग सब्जेक्ट जो है उनको देना है, तो आप जो है वो अपने हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट में ही वो चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जो है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट मस्ट इंक्लूड रखिए, तभी आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपका बात किया जाए कॉमर्स स्ट्रीम का, तो जो आपका कोर कॉम्बिनेशन होता है उसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ये तो रहेगा ही। कॉमर्स का मतलब एकदम फिक्स्ड है कि ये तो रहना ही है, ठीक है। अगर आपको मतलब अपियर करना है, ठीक है, तो ये आप रखिए ही अपने कॉम्बिनेशन में। और लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में भी इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक ले लीजिएगा, और जो जनरल टेस्ट है उसको भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रखेंगे तो आप जो है हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कोर्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जिन लोगों को मैथ्स किसी कोर्स में ज़रूरत होता है, तो आपको उसमें मैथ्स जो है किसी एक सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो आप जो कर लीजिएगा अपना सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है। और जो IP स्टूडेंट है उनको भी मतलब अपना डोमेन जो है वो वाइसली चूज़ करना है, कि वो लोग IP रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वो अपना कोर्स पे डिपेंड करता है, कि मतलब आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जो है अपना सब्जेक्ट जो है चूज़ कर लीजिएगा। उसका साइंस स्ट्रीम का बात किया जाए तो आपका भी सेम है, कि आपको जो डोमेन सब्जेक्ट हो तो लेना ही लेना है, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब लेना ही लेना है। क्योंकि अगर आपको CUT के थ्रू BTech वगैरह जैसे कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो उसमें आपको ये सब लगेगा। और आपको अगर मेडिकल कोर्सेज में लेना है तो आप जो है मैथ्स को बायो से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये आपका बेसिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका रखना ही रखना है। उसके बाद आपको बायोलॉजी या फिर मैथ्स में से चूज़ कर लेना है, 3 हो गया। आपको भी एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का पेपर जो है वो दे देना है। आप पढ़े ना पढ़े इसके लिए उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखिए, बट आपको दे देना है, ठीक है। दे देने से क्या होगा कि आप एलिजिबल हो जाएंगे हर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स है, जो कि आप मतलब चूज़ कर सकते हैं अपने CUT के पेपर के लिए। बाकी अगर मैं बोलूँ जो समरी टिप्स क्या हो सकता है, तो आपको एक लैंग्वेज पेपर इंक्लूड करना है, इंग्लिश या हिंदी में से। और जनरल टेस्ट जो है आप
दे दीजिए एग्ज़ाम, ठीक है। आप पढ़िए नहीं पढ़िए मतलब नहीं है, एग्ज़ाम दे दीजिए बस, क्योंकि आप तब एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे जनरलिस्ट मांगेगा तो आप उसमें से 10 नंबर ही भले क्यों नहीं लाए हो, आप जो है एलिजिबल है उसके लिए, ठीक है। तो आप जनरल टेस्ट जो है दे दीजिएगा। कोई ऐसा अननेसेसरी सब्जेक्ट जो है चूज़ मत कीजिएगा जो कि ज़रूरत नहीं है, कोई बोल रहा है कि भाई कर लो, ये ले लो, वो ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको कोर्स में एडमिशन लेना है वही सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, बाकी कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।